बच्चों ने खाई आज उड़द चने की दाल और मक्के की रोटी। वैसे तो कोई बच्चे खाते नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे दोनों खा लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। निश ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज सारे काम वाम ख़त्म हो गए थे, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, बच्चे अब सो के उठे हैं और मैं उससे पहले प्रेस करने लग गई थी कि जब तक ये उठेंगे तो मैं प्रेस कर लूँगी। और धूप निकल रही है वैसे तो आज, लेकिन ठंड काफ़ी हो रही है कई दिनों से। तो मैं यहाँ प्रेस कर रही हूँ, ये दोनों स्टार्ट हो गए खेलने। दूध मैंने इनको पहले ही दे दिया था, लेकिन ये दोबारा सो गए थे 8 बजे के बाद। अब ये उठे हैं 9:30 बजे के बाद में। तो मैं यहाँ प्रेस कर रही हूँ, प्रेस करने के बाद बनाएंगे चाय, क्योंकि मैं भी ना ग्रीन टी पिया, भी ग्रीन टी पीने के बाद ही मैं काम पे लग गई हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। तो प्रेस के कपड़े तय तो मैंने रात ही लगा दिए थे, एक दो जोड़ी कपड़े थे। फिर मैंने साथ के साथ दूध उबालने रख दिया और चाय बनने रख दी थी यहाँ पे। तो चाय भी बन गई थी और आदू कीनू कर रहे थे अंदर वेट कि अब मुझे भूख लग रही है तो चाय पियेंगे दोनों। फिर मैंने इनको नमकीन बिस्किट और जो भी ये मांग रहे थे वो मैंने इनके लिए निकाल के दे दिया, और मैंने भी नमकीन बिस्किट ले लिए, क्योंकि नमकीन और बिस्किट मतलब मन सा भर गया, लेकिन आज मैंने कई दिनों में खाई है। तो यहाँ पे उसके बाद में चाय वाय पीने के बाद में थोड़ा बहुत काम करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ सिलाई करने, और सिलाई करने बैठी हूँ मैं 1 डेढ़ बजे। तो जब तक मैं इधर उधर कुछ न कुछ कर रही थी, तो वैसे तो मैंने दो सूट एक सलवार कल सिली थी, तो ये उसी का कटिंग हुआ जो ना, एक रह गया था, तो उसी को मैं अब सिल रही हूँ। पहले इनको मैं रेडी कर लूँगी और बाद में कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये सिल के हो गया है तैयार, और कीनू आदू तो अपना खेल ही रहे हैं, ट्यूशन का काम मैंने इनका करवा ही दिया है, तो अभी खेलते रहेंगे। और यहाँ अब मैं करने बैठूंगी तुरपाई वैसे तो, लेकिन अभी बच्चों को खाना खाना था तो मैंने बनाई रोटी, और दाल रात की रखी हुई थी तो अब मैंने गेहूं की रोटी बना दी है, तो ये खा रहे हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद मैंने भी ना तुरपाई करने बैठ गई हूँ कि ये सूट मेरा सिला हुआ है, 1 हफ्ते से ज़्यादा तुरपाई नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा पहले इस वाले पे ही कर लेते हैं, उसके बाद उन पे करेंगे। तो अभी वो तीनों ही पड़े हुए हैं, पहले मैं इसको कर लेते हैं, और जो टाइम वाइम मिलेगा तो देखते होती है या नहीं होती। तो आदू किनो का हो गया था ट्यूशन का टाइम, तो यहाँ पे इनको रेडी करके टोपा वोपा लगा के चल दिए, क्योंकि ऑटो में जाएंगे तो थोड़ा सा हवा भी लगती है। तो यहाँ पे ये दोनों हो गए हैं रेडी, और ये कह रहा मम्मा मेरे को ठीक से पहना दो टोपा। तो छोड़ के आ गई थी ट्यूशन। अब मैं सोच रही हूँ आज मैं घी निकाल लूँ, तो मैंने घी के लिए सारा सामान निकाल के रख लिया, मलाई, जार और मिक्सी, क्योंकि मैं मिक्सी से निकालती हूँ। तो गर्म पानी करने मैंने रख दिया, क्योंकि ठंडियों में ना गर्म पानी से जल्दी घी निकल जाता है, वरना नहीं निकलता है, बहुत देर तक चलानी मिक्सी पड़ती है इसी वजह से। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी भी डाला, और जो एक्स्ट्रा मलाई हो गई थी कटोरी में डाल के वो भी डाल ली है। तो पता नहीं कैसी अजीब सी मलाई हो रही है ये, वरना बहुत टाइट मलाई हो जाती है। अब तो इसमें ज़्यादा दूध भी लग रहा है कि मलाई में ना दूध भी ना साथ के साथ आ गया है मलाई के साथ। तो यहाँ पे 2 बार में मैं घी निकालूंगी, क्योंकि एक ही बार में ना निकल नहीं पाता है, ज़्यादा हो जाता है, वो घूम भी नहीं पाती है मिक्सी इस वजह से। तो 2 बार में करके निकालेंगे, और 2 बार में अच्छे से, मतलब आधे किलो से ज़्यादा घी मेरा 15 दिन से पहले ही निकल जाता है, 8 से 10 दिन में। तो मतलब हम काफ़ी सालों से ना खाने के लिए घी खरीद नहीं रहे हैं। वैसे हम खरीदते थे जब बच्चों के लिए दूध आता था, तो मलाई मतलब उतारती नहीं थी, और बच्चे पीते भी नहीं थे और उतारती भी नहीं थी। तो बहुत बाद में मैं दो मलाई उतारने लगी हूँ। बच्चे दूध तो अभी भी पीते हैं, लेकिन अब मैं मलाई निकाल लेते हैं और उसके बाद में घी निकाल लेते हैं, तो घी घर का हो जाता है, लाना नहीं पड़ता बाहर से। तो मिक्सी मैंने यहाँ पे चला दी है, और मिक्सी चलाने के बाद में ना थोड़ी सी देर में ही घी निकल के आ गया। आज तो मुझे लग रहा था पता नहीं घी निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन ना बाई चांस घी निकल गया। और सारा ट्यूशन से ये दोनों को मैं ले आई थी, और घी भी सब मैंने ना डब्बी में डाल दिया था, सब किचन विचन साफ करके। और देखिए कड़ी मैंने छोंकी थी, और ये कड़ी हो गई है ख़राब। तो अब मुझे ये अच्छी नहीं लग रही, तो मुझे ये फेंकनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत फटी फटी सी हो गई है। तो यहाँ पे ना मैंने पानी चला दिया था, भूल गई थी पानी चलाना, फिर मैंने पानी चलाया, अब इसको मैंने गिरा दिया। बर्तन वर्तन धोए हैं, बेटे से 2 मट्ठा मंगवाई तभी के तभी कि अब तू लिया, अब मैं सब्जी जल्दी से क्या बनाऊंगी, तो यही बना लेते हैं दोबारा। तो बर्तन वर्तन धोने के बाद में सारे बर्तन धोए जो भी पड़े थे, सिंक देखिए कितनी भर गई है, साफ करी, और दोबारा मैंने कड़ी को छोका। अब जब तक इसके पापा आएंगे वो बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ना इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया था, क्योंकि बेसन रह गया था इसमें,
और सारे मसाले ज़्यादा मैंने डाले भी नहीं थे, क्योंकि बच्चों को भी खाएंगे तो खा लेंगे वो। तो बच्चों के लिए अलग से पकौड़ी बनाएंगे, देखते हैं। तो कढ़ी चावल बन के हो गए हमारे रेडी। बच्चों के लिए मैंने बनाई थी पकौड़ी भी, जो कि वीडियो नहीं कैप्चर हुई है। और मैंने सैलेड वगैरह सब कुछ बच्चों को दे दिए। बच्चे खाएंगे पकौड़ी से, क्योंकि कढ़ी में लगेगी इनको मिर्ची। तो कीनू आदू मांग रहा है चावल, और मैंने इसको दिए नहीं है, क्योंकि इसने अभी ही पकौड़ी वो खाई हैं, तो इसी वजह से मैंने नहीं दी है। तो यहाँ पे काफ़ी टेस्टी कढ़ी चावल बने हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। और थोड़ी देर बाद ना कीनू सो गया था, क्योंकि टीवी देखते देखते इसको नींद आ जाती है। इसके पापा कर रहे थे काम।